लेकिन हुर्रियत और दहशतगर्दों ने जिस तरह से जमीन हड़प किया, जमीन पे कब्जा किया है, उस बिल को हमने रिजेक्ट किया, उस बिल की हमने मुखालफत की और हम हमेशा करते रहे। उमर साहब की स्टेट की हालत वो है, उमर साहब की गवर्नमेंट की हालत वो है, वो एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना सकता, कहाँ से उसके फंड आ जाएगी। ये मंगोरी लाल के हसीन सपने हैं और ये बड़गाम के अवाम को मनोहर कहानी सुना रहे। उमर साहब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। क्या आपको उस नाराजगी से कोई फायदा हासिल होता है? देखिए, आगा रुहुल्लाह साहब का ज़मीर अभी जिंदा है, आत्मा की आवाज वो सुन रहे हो, क्योंकि उनको लगा कि उमर साहब सिर्फ झूठ, फरेब और मकारी वाली सियासत कर रहे, विश्वासघात कर रहे, इसलिए आगा रुहुल्लाह साहब ने सच्चाई कही और उमर साहब और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे पड़ी। इतने बड़े रिलीजियस लीडर, इतने बड़े लीडर जो जीत के आगे, जब उनके साथ उन्होंने धोखा किया, गद्दारी की, तो बड़गाम के अवाम को क्या दिखाएंगे। हम जो वोट मांगने जा रहे हैं वो विकास और डेवलपमेंट की बुनियाद पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कंफर्म मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ अकेला जाना? मैंने आपको ये बात कही है, टंके की चोट पे कह रहा हूँ। सवाल जो शुरू नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ है, डाउनफॉल जो शुरू होगा, पहला झटका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगेगा वो बड़गाम से ही लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हमारी ये सेफ सीट है। देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा, 2-3 दिन बचे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत क्या है वो हम भी जानते हैं, लोग कितने नाराज हैं वो भी हम जानते हैं। ये मनोहर कहानियाँ और ये मंगोरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई जीतता नहीं। बड़गाम का आवाम फैसला करेगी, बड़गाम के लोग फैसला करेंगे और जिस तरह से उन्होंने बड़गाम के लोगों को धोखा दिया, वो धोखा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भारी पड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहला झटका जो है वो बड़गाम से ही लगेगा। आप उनके एमएलए उनसे नाराज हैं और आप सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, अभी राज्यसभा की जो सीट हमने जीती है, वोट देने वाले कौन थे? उमर साहब के अपने एमएलए जो उससे नाराज है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर, लेकिन मैं भी पिछले कई 4-5 दिनों से बड़गाम, लगभग आधा बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा हूँ। बड़गाम का पानी और बड़गाम को ही सप्लाई नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी बड़गाम के साथ है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिन जिन इलाकों में हम गए वहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ बिजली नहीं, और पानी कहाँ से सप्लाई किया जाता है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का पानी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में किया जाता है, और ऐसे ही बेशुमार यहाँ इशूज है। और हाँ, अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम TRK न्यूज़ में। आपके पास मैनिफेस्टो है, इससे पहले भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, जो भी पार्टियाँ हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़के फिर मुंतखब हुई है, उनके पास भी इस तरह का मंशूर हुआ करता था। लेकिन बड़गाम की डेवलपमेंट की अगर बात करें, बड़गाम श्रीनगर से महज 10 मिनट यहाँ पे लगते हैं, और उसके साथ साथ अगर बड़गाम की बात करें तो और एडजॉइंग एरियाज़ जो है वो अभी बहुत ही पसमानदा, यहाँ पे इस दौर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, और जिस तरह से यहाँ पे LG शासन भी रहा है उसमें भी कोई कुछ कर नहीं सका। आपकी मरकजी सरकार भी है, बहुत ज़्यादा दावे हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडरों के, आजकल आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे सर इस सवाल से? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि बड़े दावे हो रहे हैं, और पिछले 1 साल पहले अगर आप उठा के देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट आज है उमर साहब की, आज जिस तरह से मैनिफेस्टो में उन्होंने 25 वादे और 12 गारंटियाँ दी, और ये खाली बड़गाम की ही हालत नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की हालत है। एक मुझे वो कहावत याद आती है, नाम बड़े दर्शन छोटे। उमर साहब की गवर्नमेंट का वही हाल है। देखिए, ना गैस मिला, ना बिजली मिली, ना पावर मिला, ना सिलेंडर मिले, ना 1 लाख जॉब्स मिले, और ना ये बिल बेचने के लिए कुछ उन्होंने किया, खाली टाइम कंज्यूमर के लिए एक कमेटी बनाई थी और वो भी आज सड़कों पे है। जहाँ तक बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, देखिए हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़े बड़े जो नाम है हमेशा इस कॉन्फ्रेंस से जीत के आए हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा हमेशा यहाँ रहा है। कि जिन जिन इलाकों में हम गए वहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ बिजली नहीं, और पानी कहाँ से सप्लाई किया जाता है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का पानी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में किया जाता है, और ऐसे ही बेशुमार यहाँ इशूज है। उमर साहब ने कहा सर 5 साल हमारे पास है, और बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है, यहाँ और LG साहब को भी उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम लोगों को बेसिक जो नेसेसिटीज है वो हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जैसे आपने गैस की बात की, आपने मैंने कहा दर्शन तो नाम बड़े दर्शन छोटे, और वो गाना एक याद मुझे आ रहा है, वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया। मैं बड़गाम का जो आम आदमी है सीधा साधा, वो इस वादे पे मारा गया।
आप मुझे बताइए ना, पिछले एक साल में कौन सी गारंटी थी, कौन सा वादा पूरा पूरा हुआ? वो उमर साहब की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1947 से उन्होंने झूठ, फरेब, धोखा और विश्वासघात की सियासत चलाई, और आज भी वो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बड़गाम में भी उन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात किया कि बड़गाम की सीट छोड़कर यहाँ से वो चले गए, और इन बड़गाम के लोगों को इन्होंने लावारिस छोड़ दिया। और जहाँ तक वादे और गारंटी की बात है, देखिए अगर आप पिछले 10 साल मोदी शासन उठा के देखेंगे, बुजुर्गों का फंड हमने दिया, आपकी जेब में 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड है वो हमने दिया, मुफ्त चावल हमने दिया, अनगिनत स्कीम उन्होंने। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले एक साल से सिर्फ झूठ पे झूठ बोला, वादे पे वादा किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैनिफेस्टो तो उन्होंने खत्म कर दिया है, और मैनिफेस्टो के बाद मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग कमेटी बैठी होगी और जिन्होंने ये तय किया होगा कि किस दिन हमें कौन सा झूठ बोलना, और वही फॉर्मूला आज वो अप्लाई करे झूठ बोलने। कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, उमर साहब वाली गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पे जहाँ लोगों की बात कर रही है, विकास की बात कर रहे थे, और आप इससे पहले भी जब गवर्नर शासन यहाँ पे था, मरकज में आपकी सरकार है, तो विकास की आपने घर घर तक ये डंडोरा पीटा है कि आप विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास क्या है? क्या कुछ विकास में आपने कौन सा विकास देना है? यहाँ पे क्या कुछ आपने करना है? देखिए एम्स हमने दे दिया, IIT दे दिया, हमने मेडिकल कॉलेजेस दे दिए, हमने आपके फ्लाईओवर बनाए, हमने आपकी सड़कें बनाई, और सबसे जो विकास की, बड़गाम में सड़कें नहीं है सर, और जो सबसे बड़ी, बड़गाम में कहाँ सड़क? और सबसे बड़ी जो विकास की आप बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर का बच्चा जब सुबह निकलता था तो उसका बाप या उसकी माँ शाम तक किसी चिंता न रहती थी, मेरा बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा, कहीं ग्रेनेड तो नहीं फटा, कहीं कोई उसको लेके नहीं जाएगा। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमने जम्मू कश्मीर के अवाम को दी। वो पत्थरबाजी, वो हड़ताल, वो कैलेंडर, उनसे हमने छुटकारा दे दिया। और जहाँ तक आप विकास की बात करें, देखिए 2.5 साल हमारी गवर्नमेंट यहाँ टोटल जम्मू कश्मीर में रही, उसमें भी कोalition फीलिंग है, लेकिन जो पिछले 70 साल में पॉसिबल नहीं हुआ, इन 10 सालों में मोदी जी की गवर्नमेंट ने करके दिखाया। मैं फिर ये लफ्ज दोहराना चाहता हूँ, बड़गाम की बदकिस्मती है कि बड़गाम को अभी तक प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिली है। जो भी लीडर यहाँ मिला है वो हाई प्रोफाइल लीडर है, मुंह में गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ। आम जो गरीब है इस बड़गाम का, आम जो गरीब की जो जनता है यहाँ की, उनके उस दुख दर्द को कोई आज तक समझ नहीं पाया। इसलिए हम घर कर जाके भारतीय जनता पार्टी का मंशूर, क्योंकि हमारा मंशूर है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। जिस तरह से लीडर की आप बात करें, उमर साहब कह रहे हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पी और बाकी दीगर जो LG शासन है वो उसको करने नहीं दे रहा है। उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर एक ऐलान भी किया था, लेकिन हालांकि उस आपके कैंडिडेट ने उसके खिलाफ जो अभी केस फाइल किया है। देखिए मुझे उमर साहब पता है, और जहाँ तक आप यूनिवर्सिटी की बात करें, ला यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ला यूनिवर्सिटी की, वो एक इलेक्शन स्टूडेंट था, क्योंकि उनको पता है हमने बड़गाम के लोगों के साथ धोखा दिया। अब वो एक लॉलीपॉप देने की कोशिश उन्होंने बड़गाम के आवाम को दी है। कुछ नहीं कर सकता उमर साहब, न कुछ करना चाहता है, क्योंकि एक साल हमने देखा है कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई गारंटी पूरी नहीं। महज 200 यूनिट बिजली की उन्होंने बात की, वहां भी उन्होंने पाल्टी मारी, कहा कि जो अंत्योदय या गरीब लोग हैं उनको मिलेगी, जो IAY या अंत्योदय कहता था, और वहां भी अब कहा कि 100% मीटिंग हो रही। जबकि ये वही उमर साहब है जिन्होंने कहा जब मैं CM बनूंगा मैं कश्मीर के मीटर जहलम में बहा दूंगा और जम्मू के मीटर में तवी में बहा दूंगा। लेकिन आप देखिए आज उमर साहब कह रहे हैं कि 100% मीटिंग होनी चाहिए। और आज अब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन लोगों को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया था और गांधरबल चला गए, आज गांधरबल में देखिए कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस मीटरिंग के खिलाफ। ये महज नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है, धोखा, फरेब, मकारी। उसी पॉलिसी को उमर साहब आगे ले रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी कोई नहीं, एक शगुफा था जो उसने छोड़ा। मंगोरी लाल के हसीन सपने हैं, और ये बड़गाम के अवाम को मनोहर कहानी सुना रहे। उमर साहब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा था, जो भी उस हमारी कैंडिडेट ने जो उसमें एतराज़ किया है वाजिब है, अगर उनको देना था तो 1 साल क्यों नहीं दिया? जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तब ये बड़गाम उनको क्यों याद आया हमें यूनिवर्सिटी जरूर देनी है ना, तो इलेक्शन के बाद दीजिए ना, करके दिखाइए। फिर इन लोगों को क्यों आपने छोड़ दिया, जिन लोगों ने आपको जिता के यहाँ कर दिया? महज मनोहर कहानी है, झूठ है, फरेब है, धोखाबाजी हो रही है। अब बीजेपी और अल्ताफ साहब क्या कुछ बड़गाम के लोगों को वादा दे रहे हैं, और क्या कुछ आप यहाँ पर इनके जो डिमांड्स हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारे मसलों के अंबार है, तो क्या आपको लगता है कि आप हल? देखिए अनगिनत मसाइल है यहाँ,
प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है। यहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं। हमने लोगों की हालत देखी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, राशन कार्ड नहीं है किसी किसी के पास। मैं आपकी वसादत से बड़गाम के आवाम को एक ही अपील करना चाहता हूँ, एक बार हमें भी आजमा के देखिए पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है और इनके 70 साल आप उठा के देखिए, इसका आप कंपेयर करके बताइए। मेरी यही अपील रहेगी आपकी वसादत से, एक चांस हमें दीजिए और 1 साल के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। आगा साहब की नाराजगी, आगा रूहला साहब की नाराजगी, क्या आपको उस नाराजगी से कोई फायदा हासिल होता है? देखिए आगा रूहला साहब का ज़मीर अभी जिंदा है, आत्मा की आवाज वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि उमर साहब सिर्फ झूठ, फरेब और मकारी वाली सियासत कर रहे, विश्वासघात कर रहे। इसलिए आगा रूहला साहब ने सच्चाई कही और उमर साहब और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे पड़ी। इतने बड़े रिलीजियस लीडर, इतने बड़े लीडर जो जीत के आगे, जब उनके साथ उन्होंने धोखा किया, गद्दारी की, तो बड़गाम के आवाम को क्या दिखाएंगे? हम जो वोट मांगने जा रहे हैं वो विकास और डेवलपमेंट की बुनियाद पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने हेल्थ कार्ड दिया, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख या ईसाई है, सबको मिला, मुफ्त राशन सबको मिला है। यही फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सच्चाई की सियासत करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, हम झूठ नहीं कहते हैं। हम आगा रूहला साहब जैसे अजीम लीडरों का एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा रिलीजियस लीडर है और हम उस जैसे लीडर की बेइज्जती नहीं कर सकते। सर क्या कहाँ पे आप खुद को देख रहे हो, खासकर बीजेपी यहाँ पे किस जगह पे, किस पोजीशन पे आप आज बड़गाम में देख? देखिए जो रिस्पॉन्ड हमें पब्लिक मिल रहा है, ग्राउंड जीरो पे हमको मिल रहा है, देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ही हमने ध्यान करके रखा है, सारा फोकस उसी पे है। और घर हम जा रहे हैं, मैन टू मैन हम जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़गाम से बहुत अच्छा करेगी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, जो जवाल शुरू होता है, पहला झटका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो वो बड़गाम से ही है। लोगों ने ये दावा किया था कि बीजेपी ने दावा किया था कि यहाँ पे रिश्वतस्तानी बंद होगी। जिस तरह से हाल ही में एक स्कैम हुआ है, अब जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे, क्रिकेट स्कैम हुआ, यहाँ पे नौजवान अपलिफ्ट होना चाहता है, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में स्कैम है, जो कोई नौकरी लगता है उसमें स्कैम है। हालांकि अब खेल कूद में भी स्कैम आ गया है, क्या कुछ कहिए? देखिए इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो क्रिकेट वाला स्कैम है, ये स्कैम उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासत उनके डीएनए में है। आपको याद होगा जब डॉक्टर फारूक साहब क्रिकेट स्कैम में फंसे थे, चलो उनको अब क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन तब भी हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज या स्पोर्ट्स सेक्टर है 20 साल 25 साल पीछे चला गया। कल वाला जो क्रिकेट स्कैम फिर एक बार हुआ, मिनिस्टर कौन है? सतीश शर्मा साहब। और खेल कहाँ रहे? बख्शी स्टेडियम, जो गवर्नमेंट का स्टेडियम, हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, परमिशन किसने दी उनको वहाँ खेलने के लिए? विदाउट सपोर्ट्स मिनिस्टर कुछ नहीं हो सकता है। जब तक वो इनको अलाउ नहीं करेंगे, वो उनको परमिशन नहीं देंगे, तब तक कहीं नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि वो भी इन्वॉल्व। और दूसरी बड़ी बात, ये वो नौजवान जिन्होंने पत्थरबाज, ड्रग्स, धन को ना कह के स्पोर्ट्स सेक्टर को ही अपना, खासकर क्रिकेट को अपना फ्यूचर माना था। ये विराट कोहली बनना चाहते थे, शुभम गिल बनना चाहते थे, रोहित शर्मा बनना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी गोद में जम्मू कश्मीर के बच्चों, खासकर कश्मीर के बच्चों और पीछे पट्टा सा दे लिया। इंटरनेशनल खिलाड़ी जिस तरह से यहाँ से भागे, रुसवा होकर निकले हैं, ये बहुत बुरी मैसेज है जम्मू कश्मीर की इस इंडस्ट्रीज के लिए, इस सेक्टर के लिए, स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए। मुझे लगता है कि अभी हमें 20 साल लगेंगे इससे उभरने के लिए, लेकिन विदाउट मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको बख्शी स्टेडियम में खेलने की परमिशन दे। वहीदुर्रहमान पारा साहब ने एक हाउस में बिल लाई है और वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या कुछ कहिए जो इंक्रोचमेंट हुई है या उस हवाले से क्या उसका क्या है? देखिए हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है, देश की सिक्योरिटी है, देश की एकता है, देश की अखंडता है। अब जो बिल उन्होंने लाई, वो जमीन किसने हड़प की है? किसने? वो 90 से लेके 2019 तक दहशतगर्दों ने गन के बलबूते पे उस जमीन पे कब्जा कर दिया था और वही उनको मालिकाना हुकूक है। उनको मालिकाना हुकूक है जिन्होंने स्टेट लैंड पे कब्जा किया, जिन्होंने गन के दबाव
बलबूते पे आम लोगों की जमीन हड़प कर दी है, इसलिए वो बिल रिजेक्ट हुई है। उसके लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का धन्यवाद भी किया। और हम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो गरीब लोग जिनके पास जमीन है, जिनका टेररिज्म के साथ कोई टच नहीं रहा, जिनका हुर्रियत के साथ कोई टच नहीं रहा, उनको अगर जमीन मिलेगी, उनको मालिकाना हुकूक दिया जाए, उसमें कोई एतराज नहीं। कभी कभी आपके तेवर भी नरम हो जाते हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आ जाती है। इस वक्त आपने कहा कि हमने उनका धन्यवाद किया, इससे पहले भी जब राज्यसभा का इलेक्शन है तब भी जाके उसमें क्या कुछ है वो आप बता दीजिए। देखिए, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, वहाँ कोई भी पार्टी अगर अच्छा करेगी, हम उसका शुक्रिया करेंगे। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, और कोई भी पार्टी। लेकिन जो पार्टी देश की एकता, देश की सिक्योरिटी, देश की अखंडता के खिलाफ जाएगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ आ गई। और जो राज्यसभा की बात की ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर फूट है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मेहमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस, चला जाना है। आपकी जानिब से क्या वो उन बंदों को, अगर जो आपके हमायती थे, क्या उनका आप शुक्रिया अदा करते हैं? देखिए, उन्होंने उमर के खिलाफ वोट किया, उमर साहब की झूठ फरेब मकारी के साथ उन्होंने किया। हमने किसी को कहा नहीं, हमने खाली अपील की। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन लोगों ने खानदानी राज के खिलाफ वोट किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ फरेब मकारी के खिलाफ अगर सामने आते मिलते तो हम हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा। शुक्रिया सर बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज इलेक्शन यहाँ पर चल रहा है और जोरों शोर से हल्का इंतखाब बड़गांव में इस वक्त लोग यहाँ पर बिल्कुल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ग्राउंड जीरो पे है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अल्ताफ ठाकुर साहब भी आज यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए हैं और आज हमने इनसे बात की और क्या कुछ तासुरात उन्होंने दिए हैं आपके सामने हैं। कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। इरशाद वानी, TRK न्यूज़, बड़गाम से।